हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रैक्टिस गुड नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बेटा। लास्ट वीडियो में हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा और एंडोक्राइन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। मैंने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियोस में मैंने ये बताया था कि इस सिस्टम में हमको दो मेन चीज़ें पढ़ना है, एक पढ़ना है हमको हार्मोन्स और एक पढ़ना है हमको ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमने डिस्कस कर ही ली बेटा लास्ट लेक्चर में। अब पढ़ने जा रहे हैं हम हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? हार्मोन्स के बारे में। कि सर व्हाट इज हार्मोन्स, हार्मोन्स होते क्या है? तो बेटा हार्मोन्स कुछ नहीं है, एक केमिकल है जो एक ग्रुप ऑफ सेल से निकल रहा है, जिसे हमने ग्लैंड कहा था। और ग्लैंड भी कौन सी? तो बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड से। मतलब मैं कहूँ कि हार्मोन क्या है सर, तो एक केमिकल सब्सटेंस है जो डक्टलेस ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहा है। आई बात समझ में? और ये कैसे एक्ट करता है बेटा? तो इट एक्ट एज अ मैसेंजर, ये किसी संदेश वाहक या मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। और क्या करेगा सर? तो ये किसी जगह से निकलेगा और किसी अंग को जाके एक मैसेज देगा कि वहां से आपको ये काम करना है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच निकला। क्या निकला बेटा? टीएसएच। और ये टीएसएच बेटा जा करके थायराइड ग्लैंड पे गया और थायराइड ग्लैंड को मैसेज दिया कि तुमको ना T3 और T4 निकालना है। और थायराइड ग्लैंड ने क्या निकाला बेटा? T3 और T4। तो जो टीएसएच था बेटा एक मैसेंजर की तरह काम किया उसने। आई बात समझ में? तो हार्मोन क्या है बेटा? तो हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक्ट करते हैं एज अ मैसेंजर। और ये निकलते कहाँ से? तो डक्टलेस ग्लैंड से। कहाँ से निकलते बेटा? डक्टलेस ग्लैंड से। वर्ड हार्मोन का मतलब क्या होता है बेटा? तो वर्ड हार्मोन का मतलब होता है टू एक्साइट। हार्मोन का मतलब होता है बेटा कि ऐसा केमिकल जो किसी ऑर्गन को, किसी सेल को एक्साइट कर दे, स्टिमुलेट कर दे, काम करने के लिए प्रेरित करे। आई बात समझ में? चलो देखते हैं वन बाय वन डेफिनेशन के बारे में। ये कि बेटा व्हाट इज हार्मोन, कोई पूछे व्हाट इज हार्मोन तो आप कहोगे सर हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज अ मैसेंजर। कैसे एक्ट करते हैं बेटा? एज अ मैसेंजर एंड सिक्रीटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड विच इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। आगे बात समझ में कि सर किस डक्टलेस ग्लैंड से निकल रहे हैं, तो उसे हमने क्या बोला सर? एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर बात करूं आगे, दैट्स वाई वी आर स्टडीड अबाउट हॉर्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड अंडर द टॉपिक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। इसीलिए सर हम हार्मोन और एंडोक्राइन ग्लैंड को किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं सर? एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। वर्ड हार्मोन का मतलब क्या होता है बेटा? तो वर्ड हार्मोन का मतलब होता है टू एक्साइट। वर्ड हार्मोन का मतलब क्या होता है बेटा? टू एक्साइट। ये लिखा। वर्ड हॉर्मोन्स का मतलब होता है बेटा टू एक्साइट। हार्मोन वर्ड का मतलब क्या है? टू एक्साइट, कि किसी चीज को स्टिमुलेट करने वाला, उत्तेजित करने वाला। क्लियर हुआ बच्चा यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े बेटा। हम आगे बढ़ो बेटा मैं। तो हार्मोन सर क्या होते हैं सर? बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 ml 200 ml निकले, नहीं बेटा, फ्यू यूनिट्स में निकलते हैं। और इनके काम, इनके एक्शन बहुत बड़े होते हैं। इनके एक्शन स्लो होते हैं, नर्वस सिस्टम के कंपेयर में स्लो होते हैं, लेकिन एक्शंस बड़े होते हैं इनके। ये लंबे समय तक काम करते हैं। आई बात समझ में? अब बात करो बेटा हार्मोन्स की मैं। तो बेटा हॉर्मोन्स मेनली 3 टाइप के होते हैं। हालांकि बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हॉर्मोन्स में पढ़ रहे हैं हम, जिस क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे उसमें हार्मोन 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं बेटा? तो पहले होंगे लिपिड्स डेरिवेटिव्स हार्मोन। या मैं ऐसे हार्मोन जो लिपिड से ड्राइव्ड हैं, यानी बोलूँ लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन। दूसरे होंगे सर एमिनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। कैसे होंगे बेटा? एमिनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। और थर्ड वन होंगे बेटा पेप्टाइड हार्मोन। कौन से होंगे बेटा? पेप्टाइड हार्मोन। हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। बात करूं मैं हार्मोन की बेटा, किसकी बात करूं मैं? हार्मोन्स की। तो हार्मोन सर 3 तरह के हो सकते हैं सर। पहले होंगे सर लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन। लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन। दूसरे होंगे सर अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। और थर्ड वन होंगे बेटा पेप्टाइड हार्मोन।
थर्ड वन कौन सा होंगे बेटा? पेप्टाइड हार्मोन। क्लियर हुआ बच्चा? अब वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ते हैं। आपको याद रखना है हार्मोन कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 तरह के, लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन, अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन। आगे बात समझ में बच्चा? ठीक है। तो बेटा जैसा मैंने बोला कि सर हार्मोन्स 3 टाइप के होंगे, लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन होंगे, अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन होंगे और पेप्टाइड हार्मोन होंगे। अब अगर बात करें हम लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन की, किसकी बात करें बेटा हम? लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन की। क्या होते हैं लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन? तो बेटा वो हार्मोन जो लिपिड्स के बने होते हैं। काय के बने होते हैं बेटा? लिपिड्स के। लिपिड्स यानी फैट, लिपिड्स के बने हुए हैं। और ये जो हार्मोन्स है बेटा ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं और वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है यहाँ पर कि सर लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स लिपिड में तो घुलेंगे, वाटर में नहीं घुलेंगे। सर इंपॉर्टेंट कैसे है? तो आप याद करो, अगर आपने सेल पढ़ी होगी अपनी पिछली क्लासेस में, या आप जब बीएससी नर्सिंग में थे तो आप लोगों ने सेल पढ़ी होगी। तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी आपने, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मैंने बताता हूँ कि अगर ये सेल है, ये क्या है बेटा? सेल है, और इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर कट करके यहाँ देखें तो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इसके 2 पोर्शन होते हैं, हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है और हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, इट मेड अप ऑफ लिपिड्स। काय की बनी होती है बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? लिपिड्स की बनी हुई है। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा लिपिड्स की बनी हुई है तो वो हार्मोन जो लिपिड सोल्यूबल है, क्या है बेटा? लिपिड सोल्यूबल है, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में घुल के, इस लिपिड में घुल के इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। मतलब ये हार्मोन सेल्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये है वो इंपॉर्टेंट चीज कि सर लिपिड सोल्यूबल हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर तक जा सकते हैं। एक लाइन समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है बेटा कि कोई सा भी हार्मोन हुआ जब वो किसी ऑर्गन पे काम करेगा तो उस ऑर्गन पे बेटा उसके रिसेप्टर होना जरूरी है। जब हार्मोन उस ऑर्गन पे लगे रिसेप्टर पे जुड़ेगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो एक्शन शो नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुमको समझना चाहिए कि इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बेटा इंसुलिन के रिसेप्टर लगे होते हैं। काय के रिसेप्टर लगे होते हैं बेटा? इंसुलिन के रिसेप्टर लगे होते हैं। जब इंसुलिन पेनक्रियास से निकल के इस सेल की मेम्ब्रेन के इस रिसेप्टर पर जुड़ जाए, कौन बेटा? इंसुलिन, तो ये इंसुलिन इस सेल के ऊपर एक्शन शो करेगा। और इस इंसुलिन का एक्शन क्या होगा कि सर ग्लूकोज सेल के बाहर से अंदर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जब इंसुलिन सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद रिसेप्टर पर जुड़ेगा तभी ग्लूकोज की शिफ्टिंग ब्लड से सेल के अंदर होगी। अगर इंसुलिन इस रिसेप्टर पे नहीं जुड़ता है तो ग्लूकोज कभी भी ब्लड से सेल के अंदर नहीं जाएगा। आ गई बात समझ में? ऐसे ही सारे ऑर्गन के ऊपर उनके निकलने वाले हार्मोन और उन पे लगने वाले हार्मोन के रिसेप्टर लगे होते हैं। आ गई बात समझ में? तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मुझे लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो लिपिड सोल्यूबल है, उनके रिसेप्टर किसी सेल के ऊपर लगाने हुए तो मैं कहाँ लगाऊं? अंदर की साइड या बाहर की साइड? तो बेटा मैं कहूँगा कि ये हार्मोन तो सर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकते हैं। तो इनके रिसेप्टर सेल के अंदर लगाओ। कहाँ लगाओ बेटा? सेल के अंदर, क्योंकि ये तो सेल के अंदर आ सकते हैं। ये तो लिपिड सोल्यूबल है। क्या है बेटा? ये लिपिड सोल्यूबल है। क्लियर हुई बात बेटा यहाँ तक? मतलब सर मैं बात करूँ बेटा किसकी? लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन की। किसकी बात करूं बेटा? लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन्स की। तो मैं बोलूंगा ये जो है बेटा इट ड्राइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। It derived from cholesterol. It is lipid soluble and water insoluble। और अच्छे से समझने के लिए मैं ऐसा कहूँ बेटा कि अगर हम एक कंटेनर में पानी भरें, उस पानी में अगर तेल को डालें,
किसको डाले बेटा? तेल को। क्या वो पानी उस तेल में घुल जाएगा, या क्या वो तेल उस पानी में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। सेम अगर मैं उल्टा कर दूं कि एक कंटेनर में पानी तेल भर लूं, ऑयल से फिल कर लिया मैंने कंटेनर, उसमें पानी डालूंगा, क्या वो पानी घुलेगा उसमें? नहीं घुलेगा सर। मतलब बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्या होता है कि तेल में घुल जाती है, यानी वाटर मतलब ऑयल सोल्यूबल होती है, या मैं बोलूँ लिपिड सोल्यूबल हुई। कुछ चीज़ें पानी में घुल सकती है, मैं बोलूँगा वाटर सोल्यूबल। क्या बोलूँगा बेटा उन्हें? वाटर सोल्यूबल। तो चीज़ें दो तरह की होती है, एक होती है लिपिड सोल्यूबल, एक होती है वाटर सोल्यूबल, या मैं बोलूँ ऑयल सोल्यूबल, ऑयल में घुलने वाली, और कुछ वाटर में घुलने वाली। तो ये जो लिपिड सोल्यूबल है बेटा, ये एक तरह से ऑयल में घुल सकते हैं, ये वाटर में कभी भी घुल नहीं सकते हैं, इनसोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल। आ गई बात समझ में? यहाँ तक बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत तुमको नहीं है? आगे बढ़े बेटा, और बोलो बेटा। वही लाइन मैंने क्या बोला, इट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। आगे बात समझ में कि सर लिपिड ड्राइव हार्मोन कोर्टिसोल से ड्राइव्ड हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और लिपिड में सोल्यूबल हैं। आगे बोलो बेटा, ये हार्मोन के फर्दर दो ग्रुप हो सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन के बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो लिपिड ड्राइव्ड हैं, तो उसमें से कुछ हार्मोन तो बेटा अलग ग्रुप के होंगे और कुछ हार्मोन अलग ग्रुप के होंगे। मतलब मैं बोलूँ बेटा दिस hormones belongs from either ketone groups or alcohol ग्रुप्स। मतलब मैं कहूँ बेटा कि इन हार्मोन्स में से कुछ हार्मोन कीटोन ग्रुप से बिलोंग करेंगे और कुछ हार्मोन एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करेंगे। अब ये क्या समस्या है सर? कुछ तो कीटोन ग्रुप है, कुछ एल्कोहल ग्रुप है, ये क्या है? इनको पहचानेंगे कैसे? मान लो कि एक लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन की एक लिस्ट मिल जाए, तो मैं कैसे पहचानूं कि ये हार्मोन तो कीटोन ग्रुप का है, ये हार्मोन एल्कोहल ग्रुप का है? तो इसको आसान करने के लिए, हम आसान भाषा में समझे तो देखो हम ऐसा कर लेते हैं। एक तरफ में लिख देता हूं बेटा कीटोन ग्रुप्स, एक तरफ लिख देता हूं बेटा एल्कोहल ग्रुप्स। एक तरफ में लिख दो बेटा कीटोन ग्रुप्स, एक तरफ में लिख दो बेटा एल्कोहल ग्रुप्स। देख बेटा वो सारे हार्मोन, क्या बेटा? वो सारे हार्मोन जिसके पीछे सफिक्स के रूप में क्या लगा हो? ONE। क्या बोलूं बेटा मैं? सफिक्स क्या लगा हो? ऑन। क्या लगा हो बेटा? ऑन। वो हार्मोन्स कीटोन ग्रुप्स के हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं बेटा? कीटोन ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम समझो, एग्जाम्पल कोर्टिसोन, और बेटा कोर्टिकोस्टेरोन। थर्ड वन कौन हो सकता है बेटा? एल्डोस्टेरोन। और क्या हो सकता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। अब तुम देखो इन सारे हार्मोन्स के लास्ट में एक वर्ड लग रहा है बेटा ऑन। क्या लग रहा है? ऑन 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 ऑन। तो बेटा वो हार्मोन्स जो लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन है और उनके पीछे सफिक्स के रूप में मुझे ऑन दिख रहा है, मैं कहूँगा ये कीटोन ग्रुप्स का है। किसका है बेटा? कीटोन ग्रुप्स का। जैसे टेस्टोस्टेरोन है तो लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन, लेकिन वो किस ग्रुप का है? लिपिड ड्राइव्ड में भी कीटोन ग्रुप का। किसका है बेटा? कीटोन ग्रुप का। आगे बात समझ में? कीटोन ग्रुप का। वही बात करो एल्कोहल ग्रुप, वो हार्मोन जिसके पीछे सफिक्स क्या लगा हो बेटा? सफिक्स क्या लगा हो? ऑल। क्या लगा हो? ऑल। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या बोलूं बेटा मैं? फॉर एग्जाम्पल कोर्टिसोल।
क्या बोलूँ बेटा मैं, कोर्टिसोल। ये देखो OL लगा है, मतलब सर ये है तो लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन। क्या है बेटा ये है तो लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन, लेकिन लिपिड ड्राइव्ड में भी ये एल्कोहल ग्रुप का है। किसका है बेटा, एल्कोहल ग्रुप का। तो हार्मोन में सर फर्स्ट कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ ली, कौन सी कैटेगरी है बेटा वो, तो सर फर्स्ट कैटेगरी हमारी लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन। इसके अंदर क्या क्या बातें आती है, तो देखो लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन सर लिपिड में सोल्यूबल होते हैं, कोर्टिसोल से ड्राइव्ड हैं ये, और ये जो है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। इसलिए सर एक लाइन लिखना भूल गए, ऐसा लिख सकते हो, दैट्स व्हाई इट्स रिसेप्टर आर प्रेजेंट इनटू सेल। That's why its receptors are present into cell। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन, तो सर मैं इनके रिसेप्टर को सेल के अंदर लगाऊंगा। आगे बात समझ में सर, ये लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन दो ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं, या तो ये कीटोन ग्रुप के हो सकते हैं या ये एल्कोहल ग्रुप के हो सकते हैं। अगर ये कीटोन ग्रुप्स के हैं तो इनके पीछे ऑन लगा हुआ मिलेगा मुझे, जैसे कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और ये जो हार्मोन है सर ये है तो लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन, और लिपिड ड्राइव्ड में भी कीटोन ग्रुप के हैं। ऐसे हार्मोन जिसके पीछे OL सफिक्स लगा हो, उन हार्मोन को हम एल्कोहल ग्रुप के हार्मोन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोर्टिसोल, क्या बोलेंगे, कोर्टिसोल। तो मतलब बेटा तुमको लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन अच्छे से समझ में आ गए। आगे बढ़ूं मैं तो मैं बात करता हूं बेटा अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन की। किसकी बात करूं बेटा मैं, अमीनो एसिड ड्राइव्ड की। क्या होते हैं सर अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन, पढ़ते हैं। अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स क्या है बेटा, अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। एक चीज समझ में आ रही है बेटा, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन, ये प्रोटीनियस हार्मोन है। कैसे हार्मोन है बेटा, प्रोटीन। नहीं समझ में आता सर, बेसिक से पढ़ रहे हैं हम, तो तुम सोचो हमारी बॉडी कैसे मिलकर बनी है बेटा, सेल से। कैसे मिलकर बनी है, सेल से। ऐसे प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बेटा वो अमीनो एसिड होती है। क्या होती है बेटा, अमीनो एसिड। फैट की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा, तो फैटी एसिड है। क्या है बेटा, फैटी एसिड। जैसे अभी मैं अमीनो एसिड की बात करूं तो देखो ये एक अमीनो एसिड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो इन अमीनो एसिड ने एक प्रोटीन की चेन बना दी। क्या बना दी बेटा, प्रोटीन की चेन। और ये बना दिया इनने प्रोटीन, ये एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन की चेन बनाते हैं। तो ये हार्मोन अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन है। कैसे हैं, अमीनो एसिड ड्राइव्ड, मतलब ये प्रोटीन के बने हुए हैं। काय के बने हुए हैं बेटा, प्रोटीन के बने हुए हैं। आगे बात समझ में। दूसरी बात, मजेदार बात ये बेटा, ये ना लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं पर वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये पानी में घुल जाएंगे, लिपिड्स में नहीं घुलेंगे। अगर सर ये लिपिड में नहीं घुल रहे तो सर ये लिपिड्स में नहीं घुल रहे सर, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मतलब ये हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, सेल के अंदर इंटर नहीं कर सकते। तो इसके रिसेप्टर कहाँ लगाओ, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर। कहाँ लगाओ बेटा, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो दो लाइन समझ में आती है कि सर ये जो हार्मोन्स है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट्स रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके रिसेप्टर सर सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर हो गया बच्चा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो आते हैं हम अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन के ऊपर बेटा। तो मैं अगर बात करूं अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन की, तो इनके पीछे सफिक्स क्या लगा हुआ मिलेगा बेटा, सफिक्स क्या लगा हुआ मिलेगा, तो INE, इन। क्या लगा हुआ मिलेगा बेटा, इन। आ गई बात समझ में। अब इन कैसे लगाए तो तुम देखो पहले इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। क्या क्या बेटा, कि इट इज वाटर
soluble, it is water soluble or lipid insoluble, वाटर सोल्यूबल और लिपिड इनसोल्यूबल। आगे बात समझ में, एक लाइन लिखो, दिस हार्मोन, these are derived from tyrosine or ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। मतलब सर ये किससे ड्राइव्ड हैं? तो ये ट्रिप्टोफैन से ड्राइव्ड हैं और मैं कहूँ ये टायरोसिन से ड्राइव्ड है। आगे बात समझ में, तो यहाँ से एक लाइन समझ में आती है सर, इट्स रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ बेटा? कौन कौन से ऐसे हार्मोन है जो अमीनो एसिड ड्राइव्ड है? तो फॉर एग्जांपल लिखो तुम, इपिनेफ्रिन, या मैं बोलूँ एड्रीनलिन। दूसरा है बेटा नॉर एपिनेफ्रिन, या मैं बोलूँ नॉर एड्रीनलिन। तो अब तुम देखो पीछे सफिक्स क्या लगा है? इन। आगे बात समझ में, तो इन ये हार्मोन सर अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन है। कैसे है बेटा? अमीनो एसिड ड्राइव्ड है। फिर सर आपने एक बात बताई थी कि अमीनो एसिड ऐसे चेन बनाते हैं और प्रोटीन की चेन बना देते हैं। तो एक लाइन यहाँ पर लिखी जा सकती है बेटा कि इन विच, स्टार बना के लिख सकते हो तुम, इन विच हैज more than 50 amino acid chain, more than 50 amino acid chain। आगे बात समझ में, एक बात ध्यान रखना, इस प्रोटीन हार्मोन में जो प्रोटीन की चेन पाई जाएगी या जो अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे वो कितने होंगे बेटा? मोर देन 50। ऐसे मोर देन 50 अमीनो एसिड ऐड होंगे तब जो हार्मोन बनेंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे? अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। क्लियर हुई बच्चा यहाँ तक बात? आगे बढ़ूँ अगर मैं, तो मैं बोलूँगा पेप्टाइड हार्मोन। क्या बोलूँगा बेटा? पेप्टाइड हार्मोन। अब बात करते हैं बेटा हम पेप्टाइड हार्मोन की। किसकी बात करें बेटा? पेप्टाइड हार्मोन की। तो पेप्टाइड हार्मोन these have short polypeptide chain। These have short polypeptide chain। अब ये क्या बोला है सर? तो तुम समझो, मैंने बोला कि ये अमीनो एसिड्स का ग्रुप क्या बना रहा है सर? एक चेन बना रहा है। और अगर मोर देन 50 हो जाए, कितने? मोर देन 50 अमीनो एसिड्स लगा के एक चेन बना दूं तो उससे जो हार्मोन बनेगा वो कैसा बनेगा सर? अमीनो एसिड ड्राइव्ड। लेकिन ये जो बात करूं बेटा मैं किसकी? इनकी, पेप्टाइड हार्मोन की, तो इनमें जो अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़ेंगे वो कितने हो सकते हैं बेटा? तो 2 से लेके 50 हो सकते हैं। 2 to 50 अमीनो एसिड हो सकते हैं, 2 to 50 अमीनो एसिड हो सकते हैं। और ये चेन जो बनेगी ये शॉर्ट बनेगी। कैसी बनेगी? शॉर्ट बनेगी, छोटी चेन होगी। इसलिए हमने इन्हें क्या बोला? पेप्टाइड हार्मोन। अभी पेप्टाइड हार्मोन बनने के पीछे, बोलने के पीछे एक कारण है कि देखो बेटा, ये एक अमीनो एसिड,
ये दूसरा एमिनो एसिड, ये तीसरा एमिनो एसिड, ये चौथा एमिनो एसिड। तो जो एमिनो एसिड है बेटा ये आपस में जुड़े हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। किसके थ्रू जुड़े हैं बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, इसलिए हमने इन हार्मोन्स को क्या नाम दिया बेटा? पेप्टाइड हार्मोन। है तो ये भी प्रोटीन के हार्मोन, प्रोटीनियस हार्मोन है। ये भी वाटर सोल्यूबल होंगे, लिपिड्स में नहीं घुलेंगे, इनमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते। आई बात समझ में? और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते तो इनके रिसेप्टर भी सेल के ऊपर लगेंगे। कहाँ लगेंगे बेटा? सेल के ऊपर। मतलब एक लाइन लिख सकता हूँ, देखो मैंने क्या बोला बेटा? These are also water soluble and lipids insoluble. That's why its receptors are present on plasma membrane. आ गई बात समझ में? आगे बढ़ो बेटा, क्या है तो लिख, एक स्टार बना के एक लाइन लिख सकते हो तुम। These hormones contain 2 to 50 amino acid chain, while amino acid derived hormone contain more than 50 amino acid chain। बात को समझो कि सर अमीनो एसिड से तो अमीनो एसिड की चेन बना के तो अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन भी थे और पेप्टाइड हार्मोन में भी तो अमीनो एसिड की चेन लग रही है। तो एक लाइन है जो इन दोनों को डिफरेंट बनाती है, एक दूसरे से अलग बनाती है। वो क्या है बेटा? कि जो पेप्टाइड हार्मोन है सर, उसमें जो अमीनो एसिड की चेन बनेगी उसमें 2 से लेकर 50 अमीनो एसिड जुड़े हो सकते हैं, जबकि अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन में सर मोर देन 50 अमीनो एसिड्स की चेन प्रेजेंट होगी। यही लाइन इन दोनों को अपने आप में अलग बनाती है। क्लियर हुई बच्चा यहाँ तक बात? ठीक है सर। मतलब सर ये वाटर सोल्यूबल हैं और इनकी जो रिसेप्टर हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बन लगेगी। सर ये कौन कौन से हार्मोन है, जरा इनके एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल के लिए ADH मैं बोल सकता हूँ उसे वेसोप्रेसिन। क्या बोलो बेटा? वेसोप्रेसिन। ADH का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। और क्या हो सकता है सर? ऑक्सीटोसिन। और क्या हो सकता है सर? ऑक्सीटोसिन। और क्या हो सकता है सर? इंसुलिन। अभी कुछ देर पहले बताया था, इंसुलिन का रिसेप्टर सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगेगा, मैंने बताया था। आगे बढ़ूँ, GH। और क्या हो सकता है सर? FSH। और क्या हो सकता है सर? LH, ETC। और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं बेटा। तो सर ये ग्रुप ऑफ हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा है बेटा? पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन का बना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको प्रोटीन के टाइप्स और उनके एग्जाम्पल याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बेटा वो हाइपोथैलेमस के ऊपर बनाया। किसके ऊपर बनाया बेटा? हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।